हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। हमने अभी तक किसके बारे में बात कर ली थी? कूलम फोर्स के बारे में बात कर ली थी। कूलम फोर्स पे जितने भी तरह तरह के क्वेश्चन थे वो सभी तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे अभी तक जितने लेक्चर हमारे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ना है हमें बच्चों? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, कूलम फोर्स यानी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस इट हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बातें हमने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में कर ली थी। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर फॉर्म, यानी यहां मैग्नीट्यूड भी आएगा और वेक्टर भी आएगा। क्लियर? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास का वेक्टर आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता है, थोड़ा वेक्टर में प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको बताया जाए आप वैसा करें। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने इस तरीके से दो एक्सिस मान लिए। एक एक्सिस मैंने माना क्या? एक्स एक्सिस। दूसरा एक्सिस क्या मान लिया मैंने? वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर। एक मैंने यहां पे चार्ज मान लिया। ये चार्ज मैंने माना पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम मैंने रख दिया क्या? इसका नाम मैंने रख दिया Q1 चार्ज। चार्ज का क्या नाम रख दिया? Q1। एक चार्ज मैंने यहां मान लिया, जिस चार्ज का नाम मैंने क्या रखा? Q2 चार्ज। ठीक है, क्लियर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम क्या है? Q2 चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। अब क्योंकि हमें ये वेक्टर फॉर्म बताना है तो हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम 0,0। 2D की बात करें तो 0,0 होगा, 3D में करेंगे तो 0,0,0 होगा। तो अब हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोलते हैं हम? मान लो इसका मैंने नाम रख दिया R1 वेक्टर। क्या रख दिया? पोजीशन वेक्टर रखा, R1 वेक्टर। और Q2 चार्ज तक का मैंने डिस्टेंस मान लिया R2 वेक्टर। क्लियर? Q2 चार्ज तक का कितना मान लिया डिस्टेंस? R2 वेक्टर। अब देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे? पहली चीज तो अगर मैं यहां पे बात करूं इस वाले चार्ज, ये चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 1 है, तो चार्ज नंबर 2 पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या होगी? F21। जो फोर्स क्या होगी बच्चों? F21 होगी। F21 होगी ये फोर्स। ठीक है, इस तरीके से। और चार्ज नंबर 2 की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी वो फोर्स कितनी होगी? इधर ये जो फोर्स लगेगी ये फोर्स कितनी होगी? ये होगी अपनी F12। कितनी होगी? F12। वेक्टर लगा देता हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। तो देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, एक चीज समझो आप कि यहां से अगर मैं F21 इधर लग रहा है, यानी F21 का मतलब क्या हुआ? F21 को क्या लिख सकते हैं हम? F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1, सॉरी चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1। ये बोल सकते हैं हम, ड्यू टू क्या होगा? 1। और F12 को क्या लिख सकते हैं? बोलो। फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1। समझ आ रही है बात? चार्ज नंबर 1 ड्यू टू 2। ओके, अंडरस्टैंड? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी मैंने ये सारी चीजें बताई थी। जब मैंने कूलम्स लॉ बताया था उसमें ये भी बताया था कि अलोंग द लाइन ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। तो F21। अब इतनी सी बात याद रखें कि अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है यहां से, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे। आप क्या करें, इधर एरो लगा दें। जिधर ये F21 है, इधर डायरेक्शन दे रहा है, तो आप क्या करें, R21 का वेक्टर इस तरफ लगा दें, इधर एरो हो जाएगा। और आपको पता है कि चार्ज नंबर 1 पे फोर्स क्या है? F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो आप कुछ मत करें। यहाँ पे एक मैं जैसे रेड मार्कर से इधर इसका पोजीशन वेक्टर बना देता हूं। ये क्या बनाऊंगा? R12। ओके, क्लियर? ये बात समझ आ गई?
तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, चार्ज नंबर 2 पे F21 इधर लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे, है ना, रिपेल होगा। तो यानी इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर। जो जिधर ये इसकी फोर्स लग रही है, यानी कि इधर का इसका वेक्टर इधर जा रहा है, तो उसी का पोजीशन वेक्टर आप R21 भी किधर दिखाएंगे, इधर ही दिखाएंगे एरो से। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किधर लग रहा है, इधर। तो इसका आप किधर दिखाएंगे, एरो, ये एरो इधर जा रही है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है R12 किधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे आप। क्लियर, सभी को बात क्लियर है। तो ये मैं लिख देता हूं, R12 क्या चीज है, R12 ओके। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर है। पहले हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, पहले ये चीज लिख लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन एज, देखिए इसको कैसे देंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को अगर मैं लिखूं F21 को कैसे लिख सकते हैं हम, F21 को, क्या F21 को ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलम नॉट। 1/4 पाई एप्सिलम नॉट का मतलब K इन एयर और वैक्यूम इंटू मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। ये हमें पता है, ये मैग्नीट्यूड लिखते थे हम, ये क्या लिखते थे हम, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पे F12, तो F12 को क्या लिख सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। अभी वेक्टर फॉर्म तो मैं बता ही दूंगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलम नॉट। 1/4 पाई एप्सिलम नॉट का मतलब K, यहां से लिखेंगे हम Q1 इंटू Q2 का मॉड, और अपॉन हो जाएगा कितना, R स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो हमें ये पता है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एज वी नो इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, F12 बराबर माइनस का F21 इज इक्वल टू F लिख सकते हैं इसको। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये बात क्लियर है सभी को। तो देखो ये हमने क्लियर कर लिया था, पहले फंडे क्लियर कर लिए हमने। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये R21 R12 सबकी बात मैं करूंगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। एज वी नो, हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। एज वी नो यूनिट वेक्टर यानी ए यूनिट, ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है, ए वेक्टर अपॉन होता है ए वेक्टर का मॉड। पर हमें आर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। अब मॉड निकालना भी हमने सीखा था, मैं यहां भी बता दूंगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसको। क्लियर, सभी को बात क्लियर है ये। तो ये बात तो हमें याद रहनी चाहिए। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हमें ये लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको। तो इन वेक्टर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसी तरीके से R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R21 यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम R21 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, R12 का यूनिट वेक्टर यानी R12 कैप या R कैप 12 है ना, बोल सकते हैं इसको R12 का कैप। इधर से क्या लिखेंगे, R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मॉड। ये तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर, ये बात तो हमें एकदम पता होनी चाहिए, ये वाली बात।
तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें कहां से मिला? 11th क्लास से। जिन बच्चों को नहीं पता है वो फॉर्मूला याद कर लें, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए इन वेक्टर फॉर्म, अब देखो यहां से हम क्या लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को F21 को यहां तो मॉड लिखा, यहां तो क्या लिखा बच्चों? ये मॉड था, मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू माइनस का F21 इज इक्वल टू F। पर इन वेक्टर फॉर्म किसी एक चार्ज पर, मैं Q2 चार्ज पे निकाल लेता हूं, Q1 पे अपने आप निकल जाएगी। तो Q2 चार्ज पे क्या फोर्स थी? Q2 चार्ज पे क्या फोर्स थी स्टूडेंट्स? F21 क्या फोर्स थी? F21 थी। तो चलिए Q2 चार्ज पे ही बात करते हैं। तो Q2 चार्ज के लिए क्या लिखेंगे बोलो? तो यहां से लिख सकते हैं हम F21 का वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट, है ना। 1/4 पाई एप्सिलम नॉट सभी को पता है, ठीक है। इंटू क्रॉस नहीं लगाना है हमें। Q1, अब देखो Q1 जैसा है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है वेक्टर फॉर्म में, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। मैग्नीट्यूड में हम मॉड लगाते थे, पर यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। वेक्टर फॉर्म में जैसा है वैसा ही रखना है। अगर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव ही रखना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है, सिंपल सी बात है। तो Q1 इंटू क्या रखेंगे? Q2 रखेंगे, अपॉन क्या कर देंगे बच्चों? अपॉन क्या हो जाएगा? R² था, ठीक है। अपॉन क्या था? R², और इंटू में क्या लिख देंगे हम? R21 का क्या हो जाएगा? कैप हो जाएगा, सॉरी कैप हो जाएगा ना, वेक्टर लिख दिया मैंने, सॉरी। यहां पे क्या आएगा? कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे बोलो? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट। अब याद करो R21 को क्या लिख सकते हैं हम? R21 अपॉन, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं यहां से? Q2 अपॉन R², यहां से हो जाएगा R21 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21। सिंपल, क्लियर। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या? 1 दे देंगे। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या करना है? अब देखो पहले हम ये समझ लेते हैं ये कैसे कैसे हमें इसकी वैल्यू निकाले। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वेक्टर अगर आता है, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं। तो इन 11th क्लास, या ऐसे लिख लो, इन वेक्टर वी नो दैट here we use triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. ओके, चलिए यूज करें। तो देखो वेक्टर एडिशन क्या है? ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको दिख रहा था, ये अपना क्या था? R1 था, R1 वेक्टर था। ये क्या था अपना? R21 वेक्टर माना था इस साइड। और ये क्या था अपना बच्चों? इसको कोऑर्डिनेट माना था 0,0, ठीक है, ऐसे था। ये क्या था अपना? R2 वेक्टर। क्लियर, सभी को क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ये वेक्टर है, इस तरीके से एरो लग जाएगा, है ना। क्लियर, बात समझ आ रही है? इस तरीके से एरो लग रहा है, क्लियर है? एरो लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है, तो वेक्टर एडिशन में हमने क्या पढ़ा है देखो, इस तरीके से हमने देखा था कि यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ मुझे। R21 को, R21 तो ऐसा लिख सकते हैं R1 प्लस R21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
R2 वेक्टर देख लो भले से, R1 प्लस R21 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू C। यही तो होता था वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। वेरी इजी। तो बस इतना ही करना है आपको यहाँ पे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। तो क्योंकि हमें R21 निकालना है तो R21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं R2 माइनस क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है? तो ये आप स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें, ठीक है। और दूसरी बात, ये R21 के मॉड को क्या लिखना है हमें, R21 के मॉड को हम लिखेंगे इज इक्वल टू, या तो आप लिखें इसको R2 माइनस R1, क्या लिखें R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये क्लियर, बात समझ आ रही है? आप ऐसे लिखें, मैं लिखता हूं मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, मॉड जरूर लगाना है। और जब इसका मॉड आप कर लेंगे ना तो एक क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा, इस पूरे का मतलब होगा R, ओनली R। क्या मतलब होगा इसका, R होगा। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब आपके यहाँ पे वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सभी स्टूडेंट को ये बात समझ आ रही है, बहुत आसान तरीके से मैं बात समझा रहा हूं आपको, क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज और लिख लें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, चलो मैं अभी स्क्रीन को पॉज कर लो फिर मैं नोट करा देता हूँ, है ना, वहाँ पे वो थोड़ी जगह स्पेस कम है ना, चलो लिख लो, चलो नोट हटा दो, चलो हटा दो क्या, ओके यहां से हटाता हूं मैं, ना ये डायग्राम तो बना रहने देते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब आगे अगर बात करें ना हम, तो आगे देखो R12, तो R21 को क्या लिखा हमने, R2 माइनस R1। वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये पोजीशन वेक्टर आपको निकालना आता होगा, R2 माइनस कैसे निकालते थे हम R1 वेक्टर में, पर जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अब देखो इसको ना, अगर मैं सिमिलरली करके मैं ऐसा लिख दूं, सिमिलरली ऐसा लिख सकता हूं मैं, अगर मुझे लिखना हो क्या, R12 वेक्टर, सिमिलरली अगर मेरे को R12 वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, R1 वेक्टर माइनस का क्या लिखूंगा, R2 वेक्टर, ठीक है। और अगर मुझे इसका मॉड लिखना हो, R12 वेक्टर का मॉड लिखना हो, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर का मॉड, और इसको चाहे तो जैसा हम लिखते हैं वो लिखते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल टू R लिख सकते हैं, क्लियर है, इतनी बात याद रखें। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो ये हमने क्लियर कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, इस R21 वेक्टर की वैल्यू और R21 मॉड की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ R21 वेक्टर और एंड R21 वेक्टर मॉड इन इक्वेशन 1 वी हैव, हमें क्या मिलेगा बोलो, तो क्या लिख सकते हैं बोलो, तो यहां से क्या लिख सकते हैं बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, F21 इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू कितना Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। R21 को क्या लिख सकते हैं हम, R21 को क्या लिख सकते हैं, देखो उधर R2 माइनस, सॉरी मॉड तो आएगा नहीं, R2 माइनस क्या लिखेंगे R1, R2 माइनस क्या R1, ठीक है, इस तरीके से लिखें। और अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं हम, R21 के मॉड को ओनली R लिखेंगे। तो भाई स्टूडेंट यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग,
F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब है ना, R स्क्वायर इंटू R कितना R का क्यूब, और इंटू कितना हो जाएगा R2 वेक्टर, ध्यान रखना ये वेक्टर में ही आएगा, ये माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों ये अपनी हो गई किसका फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई ये, वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है, क्लियर। और अगर मुझे लिखनी हो सिमिलरली करके, मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे लिखना हो F12, क्या लिखना हो F12, तो हम F12 भी सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, पर इतनी मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है। 1/4πε0 Q1 Q2 को वैसे रखें, अपॉन हो जाएगा R का क्यूब, यहाँ पे बस थोड़ा सा फेरबदल करना है, R1 वेक्टर माइनस क्या लिख दें R2 वेक्टर, बस सिंपल सा काम ये करना है, ठीक है। R1 वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे R2 वेक्टर। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप लोग, इस वाले पोर्शन को, ये तो मैं पहले करा चुका हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, तो यहाँ से मैंने प्रूफ भी कर देता हूँ, मैं प्रूफ क्या करना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से इसी F12 को क्या लिख सकते हैं F12 वेक्टर। अगर मान लो सपोज करो, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, R2 को आगे रख देता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां से ये क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R क्यूब, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, सर ये तो वापस से ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं F21, क्या लिख सकते हैं F21 का वेक्टर। ये लो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया प्रूफ, तो ये कर दिया मैंने प्रूफ, तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके, तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें आप लोग। तो ये स्टूडेंट अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बता दिया है, जैसा आपको बताना है, जैसा आपको बताया है वैसा ही आप याद रखें। किताबों में कुछ और ढंग से भी दिया जाता है, पर मैंने जैसा आपको बताया है उसको वैसे ही याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कभी भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। तो हटा दो इसको, चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूं। चलिए बात समझ आ गई आपको। चलिए स्टूडेंट आगे बात करें, तो आगे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूं, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन करते हैं वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है, क्लियर। चलो फॉर्मूले में यहाँ लिख के रखता हूँ और इधर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो पहला फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, F12, क्या बनाया था F21, बोलो F21 का क्या फॉर्मूला था, F21 बराबर था 1/4πε0 इंटू कितना था Q1, मॉड वगैरह नहीं लगाना है, Q2 अपॉन हो जाएगा R क्यूब, इंटू क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा क्या है अपना फॉर्मूला, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो और करके ऐसे भी लिख सकते हैं F21
वेक्टर। अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, k q1 q2 अपॉन हो जाएगा r क्यूब इंटू कितना हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर। यहाँ पे आप अपनी कॉपी में भी लिखते चलें, ठीक है। f12 वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू क्या हो जाएगा q1, ये क्या हो जाएगा q2 अपॉन हो जाएगा r क्यूब। यहाँ से क्या लिखोगे r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर। क्लियर। या फिर इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं f12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 मॉड नहीं लगाना है, फिर बोलता हूँ, अपॉन r क्यूब। यहाँ से हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस कितना r2 वेक्टर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if the force experience by a charge, if the force experienced on a charge Q1 is equal to 3 microcoulomb due to charge Q2 is equal to 4 microcoulomb, okay, is 3 I cap plus J cap, ओके। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देन फाइंड द ऐसे लिखो, देन फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q2 is equal to 4 microcoulomb due to charge Q1 is equal to 3 microcoulomb। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक क्या चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं यहाँ Q1 की जगह तो लिख दूँ कितना, प्लस का 3 माइक्रोकूलम, इधर कितना है प्लस का 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में है ना, क्लियर। तो ये हमें दे रखा है, इसको चार्ज नंबर 1 माना, इसको चार्ज नंबर ऐसे लिख लो, इसको चार्ज नंबर 1 यानी Q1, ये है क्या Q2, क्लियर। कुछ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लिखने की अभी जरूरत नहीं है। देखो अब पहले इस वाले चार्ज पे फोर्स गिवन है, तो क्या गिवन है हमें, ये चार्ज नंबर 1 है तो F12 गिवन है, F12 वेक्टर जरूर लगाएं। तो क्या लिखेंगे हम, K, फॉर्मूला क्या था अपने पास F12 का, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। तो लिखें यहाँ से K मॉड नहीं लगाना है, Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे R क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 वेक्टर। पर ये सब लिखने की जरूरत है नहीं आपको, क्लियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, F21 फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर दे रखा है F12 का। कितना गिवन है बोलो तो 3I कैप प्लस J कैप गिवन है, सिंपल। तो हमें क्या निकालना है, F21 निकालना है। क्या निकालना है, F21 वेक्टर। तो देखो F21 वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो F12 है वो किसके बराबर है, माइनस का F21 के बराबर है। सिंपल बात, समझ आ रही है बात। तो बस इससे कर लें, ज़्यादा आप इन कैलकुलेशन में पढ़े मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से बोलो, F12 कितना है, F12 कितना आया 3I कैप प्लस क्या हो जाएगा J कैप,
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का F21, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का j कैप इज इक्वल टू F21। ये लो आ गया आंसर। इतना सा काम करना है, छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। हटा दोगे बच्चों, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन नंबर 2 है अ पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, प्लस में है 100 माइक्रोकूलम, या प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट A is equal to sorry, at a point A 1, 0, 2, okay, and another charge Q2 is equal to plus 200 microcoulomb is placed at a point B 4, 1. Understand? Then first question is find the magnitude of both the charges. Okay, first question is find the magnitude of both the charges. Second question is find F12. Okay, find F12. Sorry, F21. Second question is F21 and third question is find F12. Okay, vector. क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है पर तरीके से करना है आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो ये आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो आंसर है, थोड़ा सा मैं यहां पे देख लेता हूं। हमें बोला है 2 पॉइंट हैं, एक है A पॉइंट, एक पॉइंट है क्या, A पॉइंट पे कैसा चार्ज रखा हुआ है, Q1 चार्ज, एक है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, Q2 चार्ज। क्लियर। तो यहाँ से ये तो पॉइंट का नाम क्या बोला है, इसको बोला A पॉइंट। तो A पॉइंट को क्या बोला है, A पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, ये A पॉइंट बोला है। इस पॉइंट को क्या बोला है, B पॉइंट। तो A पॉइंट पर क्या है, एक मिनट ऐसा बना लें आप, ये है A पॉइंट, ये क्या है अपना B पॉइंट, ठीक है 3D में। तो देखो हमें क्या करना है, इस पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो ये तो Q1 चार्ज है, पॉजिटिव है, और ये क्या है अपना Q2 चार्ज। तो ये इसके क्या माने हैं हमने, A पॉइंट पे क्या क्या है इसके, 1 पोजीशन क्या है 1, 0, 2, ये क्या है 4, 1। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो हमें क्या करना है, R1 को क्या मान ले हम, R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि हम 1 का मतलब क्या होगा, आई कैप, है ना, ये होगा आई कैप में, ये होगा जे कैप में, और ये होगा के कैप में। ध्यान रखना है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप।
तो देखो आई कैप है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 जे कैप लिखेंगे और प्लस का क्या लिखेंगे हम 2 के कैप, है ना, सब प्लस में है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। अब R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, R2 वेक्टर को बोलो, R2 वेक्टर को, ये R2 वेक्टर है तो R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं 4 आई कैप, फिर 4 प्लस का 4 क्या होगा जे कैप, और प्लस का क्या होगा 1 के कैप का मतलब ओनली के कैप। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो कुछ चीजें हम निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। क्या चीजें निकालनी है हमें, पहली बात तो हमें R2 माइनस R1 वेक्टर पता होना चाहिए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो देखो R2 वेक्टर क्या है अपना 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप माइनस क्या होगा आई कैप, सॉरी माइनस कितना है आई कैप, सॉरी सही है, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना। तो यहां से हम देखेंगे तो R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या होगा, वो होगा देखो 4। अब थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी तो सब इजी है, प्लस माइनस सबको आता ही है। तो ये देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये तो हो गया हट गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस का क्या आएगा 2 के कैप, ठीक है, 0 का मतलब तो कुछ है नहीं ना बच्चों। तो ये क्या होगा देखो R2 वेक्टर माइनस क्या होगा R1 वेक्टर, तो 4 आई कैप माइनस आई कैप कितना होता है 3 आई कैप, फिर 4 जे कैप, यहाँ जे कैप तो है ही नहीं क्योंकि 0 जे कैप था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हुआ, बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो एक काम करो, इसको ना वो ले लो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, तो इसको आप 2, ठीक है, तो इसको आप बच्चों 2 ले लो, इसको आप 2 ले लो, ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से आप लेना चाहो तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 2 ले लो आप, है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा यहां से 2 के कैप, तो यहां से कितना होगा ये 2 के कैप, ओके, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी कोई उसमें कोई अलग सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 2 के कैप माइनस का 2 के कैप, तो ये कितना हो जाएगा 2 के कैप माइनस का 2 के कैप, कितना होगा वो 0, कितना होगा बच्चों 0 जे कैप, तो 0 लिखने की जरूरत होती नहीं है ना, प्लस का 4 जे कैप। कैलकुलेशन आसान के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी आप लेना क्वेश्चन में कैसे भी पैटर्न यही रहेगा, है ना। ये हमने निकाल लिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर। तो ये तो हमें पता चल गया भैया कि R2 वेक्टर माइनस क्या आया R1 वेक्टर। अब हमें अगर निकालना हो क्या, अच्छा इसका मॉड निकाल के देख लें, मॉड क्या होगा। तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं, तो हम यहाँ से मॉड निकालना है हमें। तो मॉड कैसे निकालेंगे, देखो हमें मॉड सिखाया गया है R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, मॉड लिखना है हमें। तो मॉड के लिए बच्चों हम ऐसे स्क्वायर रूट लगाएंगे और हम क्या करेंगे R2 वेक्टर का स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे R1 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देख लो, है ना, यहाँ पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करो, है ना। R2 वेक्टर माइनस, वो गलती से लिख दिया मैंने, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना है 3 आई कैप प्लस कितना 4 जे कैप, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप यानी 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का भी स्क्वायर कर दो, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हो जाएगा अपना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर वो होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 25। अब मैंने इसीलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज कराई क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर देखते पता चल रहा था। तो ये बात आपको समझ आती होगी क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हैं, तो आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 और वो कितना होता है 5 होता है, तो डायरेक्ट निकालते हैं। ये कितना आया बच्चों 5 मीटर, है ना, मीटर में ले लेना है इन सबको। ये किस में है सब मीटर में है ना, यहाँ पे लिख लेना ये मीटर में है सब, ओके। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो हमने ये क्या निकाल लिया
R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर मुझे निकालना हो तो एक ट्रिक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसको R1 माइनस R2 करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको निकालना हो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर तो आप क्या करें, R1 वेक्टर कितना था R1 वेक्टर आई कैप, क्या लिख सकते हैं आई कैप प्लस 0, ट्रिक भी बता दूंगा पर अभी जिन बच्चों को थोड़े बेसिक कमजोर हैं यहाँ पे 2 जरूर लिख लेना बच्चों, ठीक है 2 है ना यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना 2k कैप माइनस का क्या करेंगे हम 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब आप क्या करें, कर ले माइनस, तो माइनस तो आता है आपको, तो 0j कैप प्लस का कितना 2k कैप माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो देखो 2k कैप से 2k कैप तो कैंसिल, i कैप माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप, फिर 0j कैप माइनस, तो 0 का कोई मतलब नहीं है तो माइनस का 4j कैप। तो मैंने जैसा आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ना, आप उसका रिवर्स लिख सकते हो, यानी कि उसका उल्टा। देखो ये वैल्यू दोनों प्लस में आ रही हैं तो R1 माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू कैसी आएंगी, दोनों माइनस में आएंगी। और अगर आप इसका मॉड निकालना चाहो तो मॉड भी निकाल सकते हो, मॉड भी सेम ही आएगा। मॉड निकालेंगे तो क्या करना है हमें, माइनस को, तो माइनस का 3 का स्क्वायर, वेक्टर में से ही करते थे प्लस ही रखना है, फिर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, वो होगा 9 प्लस 4 16, वो होता है कितना √25, दैट इज इक्वल टू 5, तो 5 मीटर आ गया ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। बात समझ आ रही है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी बातें बताते हुए चल रहा हूँ। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, आप लोग क्वेश्चन को जरूर नोट करें आप, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया R1 माइनस R2 वेक्टर और R2 माइनस R1 वेक्टर भी निकाल लिया, मॉड भी हमने निकाल लिए। अब हम क्या करें, इसको रफ करते हैं पहले, फिर हमें क्या करना है, अब हमें पहले क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या था अपना, पहला क्वेश्चन क्या था भाई, पहला क्वेश्चन था अपना, बताओ मुझे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने आपको। भाई पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन था अपना फाइंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैं क्या डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ F12 का मॉड इज इक्वल टू माइनस का F21 का मॉड इज इक्वल टू F लिख सकता हूँ। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ F1 का निकाल लूँ, F बराबर क्या K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन क्या होगा R स्क्वायर। बाकी मेहनत तो करनी नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। Q1 कितना है, कितना था 100 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रोकूलम कर लो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर कितना -6 का मॉड हो जाएगा, फिर 200 माइक्रोकूलम इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। R स्क्वायर डिस्टेंस, R कितना आया, इस पूरे का मतलब क्या है R, इस पूरे का मतलब क्या है, कहाँ गया, इस पूरे का मतलब क्या है R, ठीक है क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो बताओ तो बच्चों ये कितना होगा 9 × 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 100 × 10 की पावर, तो ये डायरेक्ट लिख दूँ चलेगा, 10 की पावर कितना -4 क्योंकि 2 0 हट जाएंगे, इधर से आएगा 2 × 10 की पावर -4 और अपॉन आ जाएगा कितना 25। तो बताओ अगेन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 9 2 18 होता है, 10 की पावर ये हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 25, 5 5 होता है 25, 5 2 होता है 10, तो ये कितना हो जाएगा 36/5। आंसर न्यूटन में आएगा, आंसर न्यूटन। तो बच्चों ये निकाल लिया हमने F, और F किसके बराबर, F12 के बराबर, वो किसके बराबर F21 के मॉड के बराबर।
दोनों मॉड के बराबर है। तो ये अपना मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया और हमने पहले भी निकालना सीखा हुआ है। तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें आप। अब दूसरे क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे भी जाते हैं। अब चलिए दूसरा और तीसरे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, बोलो तो। चलिए तो यहाँ से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा था, हमें सारी वैल्यू निकाल ही लिए। हमें पहला सेकंड क्वेश्चन है कि F21 निकालना है, F21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर का फॉर्मूला K, Q1 वैसे के वैसे रखना है, Q2 वैसे के वैसे रखना है, R³ रखना है और इंटू क्या रखना है, R2 वेक्टर माइनस कितना, R1 वेक्टर। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, F21 वेक्टर यहाँ से क्या आएगा, बोलो क्या लिख सकते हैं। K की वैल्यू कितनी, K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो इंटू हो जाएगा कितना, 100 माइक्रो। माइक्रो का मतलब कितना है ना, कितना होगा, 10 की पावर -6। और ऐसे अब क्रॉस मत लगाना बस, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। चलो लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पता तो है ही तुम्हें। यहाँ से क्या होगा, 100 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 200 इंटू 10 की पावर -6। R³ का मतलब क्या, ऐसा लिख सकते हैं हम, 5 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, और इंटू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 क्या आया था, 3i कैप प्लस कितना आया था, 4j कैप। 3i कैप प्लस कितना, 4j कैप। क्लियर है, 3i कैप प्लस कितना आया था, 4j कैप आया था। क्लियर है, ये सबको पता ही है कैसे आया था R2 माइनस R1। ठीक है, सभी को क्लियर। चलिए तो आगे बात करें, तो यहाँ से क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, F21 वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। फिर ये कैलकुलेट वगैरह करोगे आप तो ये हो जाएगा अपना 10 की पावर 1। और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर अलग और इंटू 5 अलग लिख देता हूँ। यहाँ से क्या होगा, 3। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस कितना हो जाएगा, 4j कैप। बात समझ आ रही है, अलग लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 अपॉन हो जाएगा 25। इस 5 को इधर लिख दें तो ये हो जाएगा कितना, 3i कैप अपॉन 5 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 3i कैप 3/5 i कैप प्लस कितना हो जाएगा, 4/5 j कैप। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप देखोगे 5 5 जा होता है 25, 5 2 जा होता है 10। तो ये कितना आएगा, 36/5। तो देखो आप चेक कर लो, मैग्नीट्यूड वही आ रहा है और वेक्टर फॉर्म में ये आप यूनिट वेक्टर 3/5 i कैप प्लस कितना, 4/5 j कैप। ये लो भैया, हो गया आंसर। समझ आ गई बात, बात समझ आ रही है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप अगर इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, F12, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। आप F12 कैसे निकालें, सिंपल सा है। F12 में आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करें, यहाँ से सिंपल आपको आपने फॉर्मूला देखा, ये तो पूरी वैल्यू वही है, आप खुद से कैलकुलेट करके देखना। आंसर आएगा 36/5। ये हो जाएगा माइनस का 3/5 i कैप, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4/5 j कैप। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, आंसर तो यही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। तो स्क्रीन को पॉज करें। अगर आपको ये पूरा सॉल्व करना है तो मैंने सिमिलर करके लिख दिया, क्योंकि R1 माइनस R2 हम निकाल चुके हैं। बाकी ये तो वही वैल्यू आएगी, आप चेक करके देख सकते हो, है ना। अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस बाहर ले सकते हो आप। ओके, तो आपको पता है ये आंसर किस में आ रहा है, न्यूटन में। ये आंसर किस में आ रहा है, न्यूटन में। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, क्लियर, नोट कीजिए। चलिए
तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी, जो भी मैंने यहाँ वेक्टर फॉर्म बताया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी वेक्टर फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, पर मैं आपको वेक्टर से सॉल्व कराऊंगा, तो वो टफ क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।